बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज हम कोर्स कोड 6566 के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली यूनिट नंबर 3 में बजटिंग इन पाकिस्तान के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है कि व्हाट डू यू meant by budgeting of Pakistan. This is the unit number 3 of course code 6566 economics and economic and financing of education। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आज जिन जिन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, उनमें बजटिंग क्या होती है, रोल ऑफ बजटिंग, पर्पस ऑफ बजटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेज, फेस, देयर टाइप्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उनमें नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, द लास्ट वन इज द प्रोसीजर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ बजटिंग के ऊपर। बजट क्या होता है? व्हाट इज बजटिंग? व्हाट इज बजटिंग? अ बजट इज द comprehensive and coordinated plan expressed in financial terms for operation of the system and organization for specific period to achieve the predetermined goals। डियर स्टूडेंट्स, बजट जो है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंसिव एक प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको जो हमारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको डील करता है एक साल के अंदर अंदर। अब देखें डियर स्टूडेंट, जब हम बजट की बात करते हैं, बजटिंग की बात करते हैं, तो बजट के बेसिकली देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द बजट। वन इज द रेवेन्यूज एंड द सेकंड वन इज द कॉस्ट। रेवेन्यूज जो होते हैं, जब बजट के अंदर हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो रेवेन्यूज विच कम फ्रॉम डिफरेंट इंटायर सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव जो सोर्स होता है गवर्नमेंट का बजट के लिए, विच इज कॉल्ड द टैक्सेस। टैक्सेस इज द बिग सोर्स फॉर बजट कलेक्शन। And the second one is the fee, and third one is fee the government institutions, like in Pakistan. In case of Pakistan, we say that Pakistan Railway, PIA, OGDCL, these are the institutions which give a profit to government and which is the government revenue। उसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कैन आल्सो मेक देयर रेवेन्यूज फ्रॉम इशूइंग द करेंसी नोट। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं, विच इज़ द वन साइड ऑफ बजट, विच इज़ कॉल्ड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन अनदर हैंड वी से दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट,
एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट में वी कैन से दैट expenditures y is equal to c plus I plus g. C mean the consumption, I investment and the G mean government expenditure. जब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है तो विच इज कॉल्ड द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जो है वो जी भी उसमें इन्वॉल्व होता है और आई भी होता है. फॉर आई वी कैन से दैट if government open a new institutions, government allocate a land and building which is compulsory component of the education. So it is called the investment. And the secondly, the government pays a teacher to their salaries, wages. This is also called the government expenditure. So government for long run motive and objectives, the government जो है वो क्या करती है कि ह्यूमन कैपिटल जनरेट करती है विच इज़ द ह्यूमन बींग्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, एक जो वेल फर्निश हमारे पास एक एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर फील्ड जो पीपल्स हमें मिलते हैं वो बेसिकली इन एक्सपेंडिचर की वजह से और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें मिल पा रहे होते हैं. तो हमने यहाँ से ये अचीव किया कि बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड एक प्लान है जो स्पेसिफिक पीरियड में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया जाता है. अब डियर स्टूडेंट, अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स बेसिकली हमारे पास नीचे गिवन है. कीपिंग इन द व्यू दिस डेफिनेशन इज बेसिकली द बजट इज. अगर बजट को हम इसको खोलें या इसके डिफरेंट खदोखाल को देखें तो एक पॉइंट जो हमारे पास जनरेट होते हैं इस डेफिनेशन के वो हैं अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड प्लान. एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरी कंट्री का और एक कोऑर्डिनेटेड जिसके अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारे पास बजट बनता है. इनमें से एक इदारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो बजट को बनाता है और उसके कोऑर्डिनेशंस में प्लानिंग कमीशन, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री आल्सो इन्वॉल्व एंड कोऑर्डिनेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. अब अगर हम प्लानिंग मिनिस्ट्री को देखें तो उसके अलावा फिस्कल जो पॉलिसी हमारी लॉन्च होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से होती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी लॉन्च होती है वो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कंटेस्ट में बनाई जाती है. और इस मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है तो इनका आपस में कोऑर्डिनेटेड जो प्लान होता है वो और जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बन के आता है विच इज़ कॉल्ड द बजट. इस बजट को एक्सप्रेस इन द फाइनेंशियल टर्म में इस बजट को एक्सप्रेस किया जाता है. इसकी वजह क्या है कि देखें एक कंट्री स्टेट के अंदर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं. लाइक हम देखें नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ गुड्स, buffaloes, cows, human beings and so many living things are in any country, within the ground of any country, within the boundaries of any country. तो अगर इन सब को मापना शुरू कर दें, we can't measure these things in proper way. तो इनको इनके वेट को नहीं देखा जाता बल्कि इनके फाइनेंशियल यानी इनकी वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाता है. तो
बजट भी जो है उसको फाइनेंशियल टर्म्स में बनाया जाता है, ना कि किसी चीज़ की क्वांटिटी को देख। अ मीन्स फॉर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। अब देखें बजट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं कि हाउ वी प्लान द फिस्कल पॉलिसी, कि फिस्कल पॉलिसी को कैसे प्लान करना है। हाउ वी कोऑर्डिनेट विद द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ हमारा कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ये इसके ऑपरेशन हैं। और फंक्शंस जो हैं कि हमने जब एक बजट बना लिया, उसकी फंड्स की एलोकेशन कर दी फॉर द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, तो उनको मार्केट के अंदर इस बजट को लॉन्च कैसे करना है, इसके कौन कौन से फंक्शंस को हमने अप्लाई करना है, और कैसे कैसे इसके जो डिफरेंट टीयर्स हैं बजट के उनको अप्लाई करना है। उसके बाद देखें फ्यूचर ओरिएंटेड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। एक साल के अंदर अंदर हम जब नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग करके हम स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके इस शॉर्ट रन में हम ऑब्जेक्टिव जब हासिल करना चाहते हैं, तो इसको भी बजट कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। बजट के दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वन इज द टैक्सेशन साइड एंड अदर वन यानी रेवेन्यू साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। इन रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को देखते देखते एक साइड इसकी टैक्सेशन होती हैं और दूसरी साइड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हुए हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोथ रेट, टू maintain the price level and to achieve the full employment level of the economy। तो इसको जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली वी हैव सफर सम प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए हमें बजट को यूटिलाइज, बजट की इन इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करके फिर हम ये ऑब्जेक्टिव गेन करते हैं। अ टेक्निक फॉर ओवरऑल कंट्रोल, वो टेक्निक जिसमें हम जो है ओवरऑल जो टूल्स को यूज़ करके और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी को कब हमने लॉन्च करना है, फिस्कल पॉलिसी को कब लॉन्च करना है, और इनको कंट्रोल कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल दीज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट विच इज़ कॉल्ड द बजट। अब देखें बजट के बारे में अगर हम पॉइंट देखें तो इट इज़ द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द इनकम, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर। एक साल के अंदर अंदर जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं जो डिपेंड करती है हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर का। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज होते हैं वो डिफरेंट साइड लाइक टैक्सेशन, फीस ऑफ गवर्नमेंट एंड सो ऑन। और जो एक्सपेंडिचर होते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इनकी जो एनुअल स्टेटमेंट होती है, सालाना जो एक स्टेटमेंट बनाई जाती है विच इज़ कॉल्ड द बजट। अब बजट जो होता है डियर स्टूडेंट वो दो तरीके का होता है। वन इज़ द हाउस होल्ड बजट एंड अदर वन इज़ द गवर्नमेंट बजट। हाउस होल्ड जो बजट होता है उसमें इनकम, फर्स्टली वी जनरेट द इनकम and secondly we doing a expenditure on the entirety of the government sector। But in the case of government budget इसमें जो फंड्स हैं वो डिफरेंट इंटायर में एलोकेट कर दिए जाते हैं, और इनकम जो हम जनरेट करते हैं आफ्टर द एलोकेशन ऑफ द फंड्स हमने टारगेट रखे हुए होते हैं कि डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टैक्सेशंस हैं, डिफरेंट रेवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट की फीस है, तो कैसे कैसे हम वहाँ से एक्सपेंडिचर को जनरेट करेंगे, रेवेन्यूज को। द गवर्नमेंट बजट इज यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग। गवर्नमेंट बजट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर ए, एस्टिमेट ऑफ द कास्ट, रेवेन्यूज एंड सोर्स ऑफ
ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। एक साल के अंदर अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उसकी कास्ट को एस्टिमेट किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी कास्ट आएगी, और इस कास्ट को कौन से सोर्स जो यूज़ करके रेवेन्यू के हम इस कास्ट को मीट करने की कोशिश करेंगे, और कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे एक साल के अंदर अंदर जहाँ से हमें इसका रेवेन्यू आए और वहाँ इस कास्ट को हम क्या कर सकें, बेयर कर सकें। अब देखें, इट रिफ्लेक्ट्स द फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशन। ये आल्सो हमें ये बताता है कि हमारी जो फ्यूचर में अगले साल जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, आया कि हमें टैक्स रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे, हम फिस्कल पॉलिसी को कब लॉन्च करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को कब लॉन्च करेंगे, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर डिफरेंट जो इंटायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसमें जी आ गया, सी आ गया, आई आ गया, उनको हमने कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से यूटिलाइज करना है। और ये सब चीज़ों के लिए ये हमारे पास एक जो यानी एक जो बजट होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो हमें गाइड्स करता है कि हमने किस प्लान के थ्रू चल के कैसे गोल को अचीव करना है। सी, इट रिफ्लेक्ट्स द गोल विच द गवर्नमेंट प्लान टू अचीव ओवरऑल इकोनॉमी। ये बताता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें ये बताता है कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को, गोल्स जो होते हैं इकोनॉमी के, उनको अचीव करना है डिफरेंट जो इंटायर टूल्स हैं उनको यूज़ करके। ये टूल्स एक डॉक्यूमेंटेड शेप में होते हैं गवर्नमेंट के। इन गवर्नमेंट जो है इन प्लान्स को अचीव करने के लिए इन टूल्स को यूज़ करती है और ओवरऑल इकोनॉमिक की जो है अचीवमेंट करती है। और इस इकोनॉमिक अचीवमेंट के अंदर गवर्नमेंट यूज का जो है वो कहती है कि हाउ वी इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए, एजुकेशन को कैसे इन्हांस किया जाए, हेल्थ फैसिलिटेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। These all also reflect the goals of the government to plan to achieve the overall economy. Number D, it also reflects the standard for measuring the performance in the situation। या also बताती है कि जिस तरह लाइक कि हमारा FPR है उसको टारगेटेड दिए जाते हैं कि इतने आपने इस दफ़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करती है कि स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, कि जो लोगों की या एम्प्लॉय की हाउ मच दे परफॉर्म टू गेट अ मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, डिफरेंट इंटायर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो बजट के अंदर बेसिकली डियर स्टूडेंट्स तीन सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ इनकम। वन इज़ द प्राइमरी सेक्टर विच इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी जो इनकम जनरेट होती है उसको भी इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के अंदर। नंबर टू जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसकी आउटपुट को भी। और नंबर थर्ड जो है वो सर्विसेज सेक्टर, जो सर्विसेज मैटर होते हैं उनको भी देखा जाता है। नीड फॉर बजटिंग, बजटिंग की क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या नीड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द बजट। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल टास्क होते हैं गवर्नमेंट के, रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर, तो उनको मीट अप करने के लिए ये बजट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बेसिक जो हमारे पास बेसिक जो पर्पस है बजट का, कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हमने रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट करने हैं और कौन कौन से सेक्टर में कितने कितने एक्सपेंडिचर करते हैं, दिस बजट गाइड अस फॉर दिस पर्पस। सेकेंड वन इज द क्लियरिटी पर्पस। अब जब बजट एक प्लान डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाता है तो उसके बाद जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो सर जोड़ के मिल बैठते हैं और वो फिर उनका जो पर्पस होता है कि जो उनके गोल्स होते हैं वो टारगेट्स होते हैं, तो उनके लिए क्लियरिटी उनके पास आ जाती है
कि इन टारगेट्स को हाउ कैन वी अचीव दिस टारगेट्स विद दिस बजट प्लान। उसके बाद डिटेल प्लानिंग होती है। इसके अंदर डिटेल के साथ लिखा होता है अबाउट द डिफरेंट इंटायर सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि हाउ वी कैन यूटिलाइज these sectors to achieve the maximum objective of the budget. So these are the so हम देखते हैं कि डिटेल जो प्लानिंग होती है वो भी बजट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। उसके बाद हम देखें द डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड रिफ्लेक्ट व्हाई देयर इज नीड फॉर अ बजट। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक डायग्राम है, वो हमें ब्रीफली बताएगी कि बजट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और बजट के डिफरेंट इंटायर टीयर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखें, अगर हम बजट की बात करें तो सबसे पहले जो है इस डायग्राम में नीड फॉर अ बजट, बजट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखें तो पहले नंबर पे जो है वो हम देखें तो रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। पहले हम रिव्यू करते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर फिजिकल ईयर जो होता है वो एक जून से लेके दूसरी जुलाई तक एक जो ईयर होता है हमारा 12 मंथ का, उसमें हम देखते हैं कि हमारे लास्ट ईयर बजट कितना इफेक्टिव रहा और इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस कितनी रही। उसको देख के फिर हम रिव्यू करते हैं लास्ट जो ईयर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को, और आगे हम निकल पड़ते हैं रिव्यू ऑफ स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट की रिव्यू की परफॉर्मेंस को देखते हुए नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारे सर पे ऑन पड़ा होता है उसकी स्ट्रेटजी हमने क्या करनी है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हमने चेक करना है टू मैक्सिमाइज देयर बजट एंड मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद प्रिपेयरिंग की जाती है ऑपरेशनल प्लान। उसके बाद डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इंटायर टीयर्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ मिल बैठ के एक हंगामी बुनियाद पे प्लानिंग की जाती है। प्रिपेयर ऑपरेशनल प्लान, एक प्लान बनाया जाता है और प्लान बनाने के बाद जो एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होता है हमारे पास, असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स टू मीट ऑफ द प्लान, उसके लिए फिर रिसोर्सेज का तखमीना लगाया जाता है जिसको तखमीना करते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्सेज से हमें डिफरेंट जो है गवर्नमेंट रेवेन्यूज गेन होंगे और इन रेवेन्यूज को हमने किस तरह पैचअप करना है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। हमें टैक्सेशन से कितनी इनकम हासिल होगी, हमें जो है मार्केट से डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे या इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, कितनी इनकम जनरेट करेंगे और इस इनकम को हम कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जब जाएंगे तो ड्रा अप द बजट टू कवर द वर्क। उसके बाद हम बजट को ड्रा करेंगे टू कवर द वर्क, इस वर्क को कवर करने के लिए फिर हम इसके ऊपर इसके ऊपर एक स्पीच बनाई जाती है और स्पीच की जाती है कि जो एक असेंबली के अंदर जिसमें ये बताया जाता है पार्लियामेंट के अंदर कि हमने कौन कौन से टारगेट रखे हुए हैं और हाउ कैन वी अचीव दीज टारगेट्स। उसके बाद जब स्पीच हो जाती है और कंप्लीट जो है स्पीच के बाद जब बजट जो है पास हो जाता है तो उसके बाद हम इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन इंटायर जो फिजिकल ईयर नेक्स्ट इनकमिंग फिजिकल ईयर में हम इसको डिफरेंट इंटायर सेक्टर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास इनकम और एक्सपेंडिचर प्लान होता है कि हमने जो है इम्प्लीमेंट जब बजट को करना है तो हमारे पास हम इनकम कहाँ से
हासिल करेंगे और कैसे इस इनकम को डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर हम एडजस्ट कर देंगे थ्रू देयर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो दिस इज द बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम ऑफ नीड फॉर बजटिंग कि बजट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब देखें रोल ऑफ बजट, बजट का रोल क्या होता है। अब देखें नेशनल जो रिसोर्सेज एंड आउटपुट कैपेसिटीज, अब जो नेशनल हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज को हम बेसिकली इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए और हमारे पास जो आउटपुट कैपेसिटी है उसको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसको जनरेट करने के लिए तो अगर हम देखें तो रोल ऑफ बजट के ऊपर हम देखें तो हम बेसिकली नेशनल जो रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज में डियर स्टूडेंट्स जो नेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउ वी एफिशिएंटली यूटिलाइज दीज फैक्टर टू गेट आउटपुट कैपेसिटी, यानी टू गेट अ मैक्सिमम आउटपुट। और इस मैक्सिमम आउटपुट में हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना है। और जब लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि आउटपुट को गेन करेंगे। और आउटपुट कैपेसिटी को गेन करने के लिए और इसको गेन करने के लिए हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड होता है, एनुअल प्लान। एनुअल प्लान का मतलब है 1 ईयर टाइम पीरियड। 1 साल के अंदर अंदर हम डिफरेंट इंटायर जो रिसोर्सेज हैं जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब को यूटिलाइज करते हुए आउटपुट कैपेसिटी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास जब हम एनुअल प्लान लगाते हैं तो वो कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे क्या होता है कि जब ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो इनको यूटिलाइज करने की वजह से हमें जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन यानी कैपिटल जनरेट करेंगे
और कैपिटल बढ़ाएंगे। और कैपिटल कैसे बढ़ेगा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैपिटल इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। उससे इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपको पता है कि हमारी जो आउटपुट होती है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी को भी बढ़ाएंगे, जी को और आई को बढ़ाते हुए हम अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने के बाद जो हमारे पर ईयर जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। और डेवलपमेंट का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर में हम नए नए सेक्टर बनाएंगे और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करेंगे। तो ये एनुअल प्लान जो है ये ब्रिज द गैप बिटवीन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। it bridging the gap between, play a role of bridge between the capital formulation and growth and development। और national जो resources हैं, these national resources are efficiently used to get a maximum output capacity, which is called the capital formation, growth and development। essential of budget, बजट की क्या जरूरत पड़ी, इस ये क्यों जरूरी है, वाई द बजट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ओवर, क्यों ये जरूरी है।
तो अच्छा आप भी इधर बैठे हैं जब तक मैं लेक्चर स्टार्ट करूं ठीक है यार ये कौन लगी यार वो हमारा कौन लगी मारला ये क्या बिगड़ क्या बिगड़ मैं तो कही रहा है लेक्चर रिकॉर्ड आ रही ना एक तो एसेंशियल्स ऑफ जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के जो एसेंशियल्स हमारे पास हैं कौन कौन सी चीज के कौन कौन बजट के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट सपोर्ट। सबसे पहले फर्स्ट एंड जो फॉरमोस्ट बजट के लिए एसेंशियल चीज़ हमारे पास होती है वो है मैनेजमेंट सपोर्ट। जो मैनेजमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। उसमें एक मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सेक्रेटरी फाइनेंस, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक का गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टेट बैंक। तो ये सारे लोग जितने भी लोग होते हैं प्लानिंग कमीशन के सब, इन सब की सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है बजटिंग करने के लिए। उसके बाद क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स एंड टारगेट्स। हमारे जो गोल्स होने चाहिए और टारगेट्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और हकायक के ऊपर मबनी होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। ना कि ऐसे टारगेट्स हों जो हम फजा में अगर बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दें। दीज आर नॉट टारगेट वी कैन अचीव फ्राम द दिस बजट। तो बजटिंग के लिए हमारे जो टारगेट्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए जिनको हम वी कैन अचीव टू थ्रू दिस फाइनेंस, उसको हम अचीव कर सकें। उसके बाद क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो जब हम बजट को लॉन्च करने की कोशिश करें तो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं वहाँ वो क्रिएटिव हों और वो इजीली जो है दीज सेंटर जो है वो इम्प्लीमेंट करें हमारे बजट को। फुली पार्टिसिपेशन कि जितने भी बजट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कंप्लीट पार्टिसिपेंट करें और उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो एसेंशियल्स हो फॉर द बजट प्रिपरेशन। अगर वो बजट प्रिपरेशन में उनकी मैनेजमेंट की पार्टिसिपेंट हो जाए उसके बाद इन इम्प्लीमेंटेशंस तक, जब तक कि बजट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, उनकी पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एसेंशियल है। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं जिस तरह फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हमारा बजट बनता है और बजट के अंदर जो है रेवेन्यूज भी होते हैं और एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। तो हमारे पास जब बजट प्रिपरेशन की बात आती है, बजटिंग की बात होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का आपस में कंप्लीट कोऑर्डिनेशन हो, उनका आपस में ताउन हो जिसकी वजह से बजट को प्रिपेयर किया जा सके। बजट एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के मेन पहलू में जो इम्पोर्टेंट
टीयर्स होते हैं जिनके ऊपर बजट एक्सपेंसेस होते हैं। उनमें एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ, और इनको देख के इनके ऊपर फंड स्पेसिफाइड किए जाते हैं। उसके अलावा डिफेंस बजट भी होता है जिसके अंदर कम्बैट एक्सपेंडिचर एंड नॉन कम्बैट एक्सपेंडिचर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिक जो होता है बजट के अंदर, हम बेसिक जो चीज़ देख रहे होते हैं वो होता है एजुकेशन और हेल्थ का बजट। उसके बाद बजट मैनुअल, उसके बाद बजट के लिए जब प्रिपेयर हो जाता है तो उसको मैनुअली हम जो है वी कैन गेट अ बजट फ्रॉम डिफरेंट इंटायर, जो हमारे पास क्या नाम है वो बजट के पम्फलेट्स आ जाते हैं या बजट के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ बजट। पर्पस पर्पस ऑफ द बजटिंग। पर्पस बजट का क्या पर्पस है, क्यों ये बजट जो है वो बजटिंग की जाती है? टू स्टेट द टारगेट्स ऑफ द सिस्टम इन क्लियर एंड फॉर्मल टर्म, के अपने टारगेट्स को अचीव करना सिस्टम्स के अंदर, और वो टारगेट हमारे क्लियर हों। और फॉर्मल का मतलब ये है कि दीज टारगेट्स वी अचीव इन फॉर्मल, जितना एजुकेशन होती है फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल, तो उनको थ्रू डिफरेंट इंटायर जो है जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे गुजार के, और फिर हम अपने टारगेट्स को अचीव करें और हमारे टारगेट क्लियर कट हों, तो फिर और उनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला बजट का पर्पस है एंड वेस्टेज एंड टू फैसिलिटेट देयर अटेंडेबिलिटी। एक ये है कि हम अपने जो कंफ्यूजन और उसमें जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, और हम जो है अटेंटेबिलिटी यानी उनको, वो जो लोग जो अटेंटिव होके बजट के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। ये पहला पर्पस है बजट का। और ये बजट के अंदर जो जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, और उसको उसके अंदर जो हमारी पब्लिक होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट लगा के उनको हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। सबसे पहला पर्पस होता है बजटिंग का। सेकंड पर्पस टू कम्युनिकेट द टारगेट्स टू कंसर्न सो दैट दे आर अंडरस्टूड एंड सपोर्ट एंड अचीव्ड। टारगेट्स को जो है वो बताया जाए और हमारे टारगेट्स क्लियर काट्स हों और इनके ऊपर कंसर्न हो, ताकि हम इनको समझ सकें और इनके ऊपर हम इनको सपोर्ट करके इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। टू प्रोवाइड द डिटेल्ड प्लान ऑफ द एक्शन फॉर reducing the uncertainty and for the prepare the direction of the individual and group effort to achieve the goal। तो एक ऐसा प्लान जो हम बनाएं कि जो डिटेल प्लान हो, हमारी जो अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है उसको कम किया जाए, और एक बजट एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो, और इसमें हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप वो जो है इतनी एफर्ट करे कि उनको एक क्लियर डायरेक्शन दी जाए, उनको उनके अंदर क्लियरिटी हो कि उस क्लियरिटी की वजह से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये बजट के बेसिकली तीन पर्पस हैं जिनको हम जो है यूज़ करके बजट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एडवांटेज जो हैं ऑफ बजटिंग, बजटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? नंबर वन जो है वो ये है कि इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशन को हमारा बेसिकली यहाँ पे जो कोर्स है वो एजुकेशन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन है। तो एजुकेशन प्लानिंग के लिए बजटिंग इज द ट्रांसलेशन एंड एजुकेशन प्लान टू determine the rupees and money required during the plan period, कि एक ऐसा ब्रीफ प्लान जिसके अंदर एक इंटायर जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमें मनी रिक्वायर्ड होते हैं इस प्लान को अचीव करने के लिए, इस प्लान को फुलफिल करने के लिए। एंड द बजट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप,
ये पहला स्टेप होता है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन प्लान। और एजुकेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द बजट। ब्रीफली सम ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ द बजट्स आर, ये जो इसके एडवांटेज हैं बजट के। एक्शन इज बेस्ड ऑन द बजटिंग, जब भी किसी टारगेट को अचीव करने के लिए एक्शन लिया जाता है तो उसका बेसिकली रिएक्शन आता है। अब एजुकेशन का जब प्लान किया जाता है तो बेसिकली गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही होती है, और उसका रिएक्शन क्या आता है कि गवर्नमेंट जब टीचर हायर करती है और उसके बाद गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग बनाती है, और उसकी वजह से जब स्टूडेंट जाके वहाँ पे एजुकेशन गेन करते हैं तो एजुकेशन जो है ये गवर्नमेंट का एक्शन होता है, और उसके बाद एक रिएक्शन आता है, और जो रिएक्शन होता है इन द शेप ऑफ एजुकेटेड स्टूडेंट एंड ह्यूमन कैपिटल होता है। कॉपरेशन इज स्क्योर्ड इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बजट को प्रिपेयर करने के लिए वर्क कर रही होती हैं उनके दरमियान में कॉपरेशन इज द वन एंड फंडामेंटल इम्पोर्टेंट एलिमेंट। इनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, या स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ये तीनों चारों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ बजट को प्लान करते हैं। पॉलिसीज आर एडुकेटली इस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे पॉलिसीज को यानी इस्टेब्लिश पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि किस फ्रेमवर्क में हमने कौन सी पॉलिसी को लॉन्च करना है, आया कि फिजिकल पॉलिसी यूज़ करनी है और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये एडवांटेज हैं बजट के, कि हमें बजट ये बता देता है कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन हाई हो गई है तो हमने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करना है, इन्फ्लेशन लो है तो एक्सपेंशनरी, अगर हमारे पास जो इकॉनमी है वो बूम पे है तो हमें कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है, और इकॉनमी जो है वो अगर रिसेशन में है तो कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है। ये भी हमें बजट बताता है, ये एडवांटेज है ऑफ बजटिंग का। Programs and activities are related to expected or available resources and economic conditions। ये प्रोग्राम जो होते हैं और जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, और कौन सी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, या कौन रिसेशन चल रहा है, बूम चल रहा है, रिकवरी चल रही है। इनको देखते हुए हम अपने बजट को प्लान करते हैं, और जो बजट है इसके एडवांटेज ये हैं कि हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑलरेडी पता चल जाता है। उसके बाद हम जो ई पोजीशन पे बैलेंस प्रोग्राम आर डेवलप, और वो वाले प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो हमारे पास बैलेंस होते हैं, यानी हमारे जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो एक्सपेंडिचर। देखें अगर हम बजट की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप, अगर बजट को की तीन कंडीशंस होती हैं। इफ ओवर एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन इनकम दिस इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट, if our expenditure are less than income this is called the budget surplus, and over expenditure are equal to income this is called the balance budget। तो हम अपने प्रोग्राम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम जितने हमारे पास रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसके मुताबिक ही एक्सपेंडिचर को किया जा सके। ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड वेस्ट इज प्रिवेंटेड, जो हमारा ऑपरेशन हो वो जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हमारा ऑपरेशन जब बजट हम जनरेट करें तो वो कंट्रोल्ड हो, और हम जो वेस्ट ऑफ जो वेस्टेज है उसको कम से कम करें, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो इनपुट्स हैं उनको उनकी वेस्टेज को मिनिमाइज करें, और हम अपने बजट को ऐसा कंट्रोल करें। तो ये भी एक एडवांटेज है। वीकनेसेस इन ऑर्गेनाइजेशन आर रिवील्ड, बजट बनाने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो कमियां खामियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, उनको भी हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज आल्सो अ बिग एडवांटेज ऑफ बजटिंग। अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट सिस्टम की बात करें तो बजट सिस्टम के जो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट सिस्टम। दो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हम वी कैन अचीव फ्रॉम द बजटिंग,
One is to carry out all the government activities under the comprehensive fiscal plan developed, authorized, and execute in accordance with their constitution, prevailing status and principle of management. तो इसमें यही पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपने गवर्नमेंट जो है एक्टिविटीज़ को प्लान करें थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल पॉलिसी। जो हमारे पास पॉलिसी हो, ये बजट के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके थ्रू हम फिजिकल प्लान को डेवलप करें और इसको एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक, और जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बजट का कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज किया जाए थ्रू फिजिकल प्लान, और ये इस बजट को एग्जीक्यूट किया जाए, यानी उसको लगाया जाए। तो सेकंड जो होता है, टू प्रोवाइड फॉर द पीरियडिकल रिव्यू and disclosure of the budgetary status of the government in such a details a person interest by law। तो ये जितनी भी एक साल के अंदर अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए, और वो प्लान जो है वो बजटरी स्टेटस गवर्नमेंट ने वो इतनी उसकी डिटेल अवेलेबल हो कि एवरी पर्सन, जो भी पर्सन जो है वो ट्रस्ट करे बाई लॉ, इसके ऊपर ट्रस्ट करे और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन हो इसकी। अब देखें फंक्शंस जो हैं बजट के, क्या क्या बजटिंग के फंक्शन। देखें, एक सबसे पहला फंक्शन जो है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन से मुराद यह है कि हम सबसे पहले ये गवर्नमेंट के जो हैं, अगर हम सबसे पहले ऊपर देखें कि ऑपरेशनल कास्ट टाइम फ्रेम फॉर एक्टिविटीज, सबसे पहला जो फंक्शन है कि हम अपनी कास्ट को एस्टिमेट करें कि हमारी कास्ट कितनी है और कितना टाइम फ्रेम लगेगा इन एक्टिविटीज को। फिर डेलीगेशन एंड अथॉरिटीज, हमारे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो डेलीगेशन और अथॉरिटीज के थ्रू बजट को प्रिपेयर किया जाए। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन परफॉर्मेंस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है बजट का कि उसको कंट्रोल किया जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज, और एक कंट्रोल। फिर स्टेबलाइजेशन की बात हुई कि बजट हमारा स्टेबल होना चाहिए, जितने हमारे पास रेवेन्यूज हैं इतने ही एक्सपेंडिचर हैं, इन सब को इनको मीट किया जाए। उसके बाद रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि जब हम बजट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और बजट हम इसको फंक्शनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास देयर आर फोर रिसोर्सेज यूज फॉर इनपुट। वन इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि हमने लैंड को कितना यूटिलाइज करना है, लेबर कितना यूटिलाइज, कैपिटल, तो कैपिटल हमारे पास स्कार्स होता है, इसकी स्कार्सिटी होती है, तो लेबर को कितना यूटिलाइज किया जाए इफेक्टिवली कि हम अपने बजट को मेंटेन कर सकें। उसके बाद हमारे पास होता है एलोकेशन ऑफ दीज आर द फंक्शंस। उसके बाद जब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में हम लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं और इनकी इनपुट को यूटिलाइज करते हुए जब हम आउटपुट जनरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इन रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं कि ये हमारे पास एलोकेशन कैसे होगी कि किस किस प्रोजेक्ट में हमने कितना कितना जो है कितने कितने लेबर लगाने हैं, लैंड कितनी यूटिलाइज करनी है और कहाँ कहाँ ये फंड एलोकेट करने हैं। और दीज फंड्स कम फ्रॉम द टैक्सेशन, ये टैक्स एक इम्पोर्टेंट सोर्स है कि हमने किस किस सेक्टर में टैक्स लगा के वहाँ से रेवेन्यू को जनरेट करके फिर इस रेवेन्यू को डिफरेंट एलोकेशन इसकी करनी है कि ये जो दीज फंड्स आर एलोकेटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एजुकेशन का कितना शेयर देना है, हेल्थ के लिए कितना शेयर है, डिफेंस के लिए कितना शेयर है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं, ये सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया जाता है। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ बजटिंग। अब देखें बजट के जो फेस हैं वो
डिफरेंट फेज हैं, PC1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। सबसे पहले PC1 के अंदर हम क्या करते हैं, बजट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को आइडेंटिफाइड किया जाता है कि इस प्रोग्राम को हमें लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। यानी ये प्रोग्राम, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी कि आया ये प्रोग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और इससे इसके कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को हमें चेक करना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम के ऊपर कास्ट कितनी आएगी और इसका हमें बेनिफिट कितना होगा। लाइक अगर हम बजट एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो एजुकेशन के हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर किसी ये जगह पे अगर हमने स्कूल या यूनिवर्सिटी बनानी है तो उसके ऊपर कास्ट कितनी आएगी और उसका बेनिफिट कितना होगा। सेकंड वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर हम देखेंगे कि वो जब वहाँ पे हम बजट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूज इन दिस एरिया। अगर वहाँ पे वो एरिया लाइक के पाकिस्तान जो है लेबर अबेंडेंट कंट्री है तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। और अगर वो कंट्री जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है तो उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करेंगे कि लैंड, लेबर, हमारे पास लैंड अवेलेबल है, लेबर कितना है, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इसको देख के हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं इसकी कास्टिंग की जाएगी कि इसके ऊपर कास्ट कितनी लग रही है और डायरेक्ट कास्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कास्ट कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना है, लेबर कितना यूटिलाइज होगा, लैंड कितनी यूटिलाइज होगी, इसके ऊपर डायरेक्ट कास्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कितनी लगेगी। ये सारी कास्ट को देख के इन रिसोर्सेज के ऊपर फिर हम बजट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर देखा जाता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट की एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है इन असेंबली में तो उसके ऊपर एक स्पीच होती है जिसमें ये जितनी भी कास्ट होती हैं, जो रेवेन्यूज होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, सबको पेश किया जाता है। और उसके बाद फिर कैबिनेट से इसकी अप्रूवल ली जाती है और इसके ऊपर डिबेट होती है। आफ्टर डिबेट हमारा बजट जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये डिफरेंट सोर्सेज हैं बजट को एग्जीक्यूट करने के। सो उसके बाद अगर हम देखें डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ द बजट्स, तो बजट्स की हम टाइप देखें तो लाइन आइटम बजट होता है। लाइन आइटम बजट इज मोर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बजट। इट इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड, इट इज merely consist of listing the item of every agency of the government to fund it. It is contain the statement to estimate the receipts and expenditure for fiscal year for which it is intended. It is based on the result of operation during the preceding year. The emphasis of this type of budgeting is not on what is to be achieved but on what to be expended. तो ये दिस टाइप ऑफ बजट, जिस तरह के हमारे पास ये लाइन आइटम बजट होता है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज जो होते हैं उनको देखा जाता है। रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सिंपली बजट होता है कि हमने कितने रेवेन्यूज एक्सपेंड करने हैं और उसके बदले में हमें रिसिप्ट कहाँ से जनरेट होंगी और इसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। और ये जो है डिफरेंट गवर्नमेंट को एजेंसीज फंड करके, जिस तरह के IMF और वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट लेके तो मिनी बजट पेश कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड द लाइन आइटम बजट। ये एक बजट की चार टाइप है। दूसरी है परफॉर्मेंस बजट। वो बजट, इसका नाम ही परफॉर्मेंस से है, जिसमें कास्ट बेनिफिट को देख के हम कास्ट को मिनिमाइज करके अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट इज द मैनेजमेंट oriented budget. Its mean actual and estimated result in terms of benefit occurring to the public and their unit cost. In contrast to the line item budget, this budget is based on the function. It is include the description is what to be achieved in contrast to giving only a receipt है। तो इसमें गोल ओरिएंटेड जो बजट होता है, इसमें हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारे पास ये कास्ट कितनी लगेगी
और पर यूनिट कास्ट से हमें बेनिफिट कितने हासिल होंगे, तो पब्लिक को कितने बेनिफिट्स हासिल होंगे। ये बजट जो होता है टारगेटेड बेस्ड बजट होता है, इसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को यूटिलाइज करते हुए हम मेन जो गोल ओरिएंटेड जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद तीसरा है प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम। द प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम BPS is divert over attention from input to output and against the line item budget, which is emphasized on input and list in the item of expenditure. तो प्लानिंग जो प्रोग्राम बजट इज बिल्ट ऑन कॉन्सेप्ट, ये जो है ये लाइन जो बजट हमारे पास होता है उससे हटके होता है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज को देखा जाता है। यहाँ पे PPBS में हम बिल्ड करते हैं द कॉन्सेप्ट दैट वन शुड अडॉप्ट द सिस्टम अप्रोच टू प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजट। सबसे पहले इसको डिफरेंट फेज जो स्टेप्स होते हैं उनसे गुजारा जाता है, फिर एक प्लानिंग की जाती है और एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है और उस प्रोग्राम के मुताबिक ये बजट जो है सेटअप किया जाता है। थ्री कंपोनेंट ऑफ PBS सिस्टम शुड बी डेल्ट विद द invisible whose are not independent elements. These elements are therefore accept to be interrelated, interdependent and interactive animal elements on one whole process. तो ये इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनको देख के ये प्रिपेयर किया जाता है और ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट होता है और इसको बहुत एफिशिएंटली तौर पे बनाया जाता है और इट्स पर्पस इज ओनली फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो इस तरह की एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ प्लान के साथ सिटी को डेवलप किया जाता है। लाइक इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद शहर को एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू बनाया गया है और वहाँ पे अगर रश हो जाए या कुछ भी हो जाए वहाँ पे नहीं होती, क्योंकि वहाँ की रोड को कशादा किया गया है, बिल्डिंग के लिए एक प्लानिंग की गई है, मार्केट्स के लिए अपनी प्लानिंग है। इसके मुकाबले में अगर रावलपिंडी शहर में चले जाए तो वहाँ पे प्लानिंग के थ्रू ये सेटअप नहीं किया गया, जिसकी वजह से टू मच डिफिकल्टीज फेस लाइक अ रश ऑफ द व्हीकल्स and horn and so on, noise pollution and voice pollution. There are many type of pollution available in the Rawalpindi city, but in if we going toward the Islamabad we feel a pleasure because क्योंकि वो जो city है वो plan के through बनाई गई है। So thank you so much for listening this lecture. In next lecture we will also discuss the second part of it. So thank you so much and I hope this lecture is beneficial for you, and if you have any problem with uh, uh, this lecture please